आज का टॉपिक है ऑप्शन चयन। हर ट्रेडर को ऑप्शन चयन जानना क्यों जरूरी है। जब तक आप ऑप्शन चयन को नहीं समझेंगे, आपका जो विनिंग रेशियो है वो बहुत बड़ा नहीं होगा। तो ऑप्शन चयन में 3 पॉइंट है जिसे आपको समझना बहुत ही जरूरी है। जैसे मान लीजिए अभी हम एक चार्ट आपको दिखा रहे हैं, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। इसमें मार्केट ऊपर गया है, उसके बाद से नीचे और ऊपर नीचे। अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछे, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मार्केट अभी ऊपर था तो नीचे ये 3 कैंडल बन के नीचे क्यों आया, और ये भी बताइएगा कि मार्केट जब नीचे था तो ये ऊपर क्यों चला गया। जब आप ऑप्शन चयन को समझ जाएंगे तो ये मार्केट नीचे क्यों आया, मार्केट फिर ऊपर क्यों जा रहा है, और यहां पर क्यों ये इतना देर तक सस्टेन करके रुका। जब आप ऑप्शन चयन को समझेंगे तो आपको सारी चीजें, मार्केट में रेड कैंडल क्यों बन रहा है, मार्केट में ग्रीन कैंडल क्यों बन रहा है, मार्केट कितना देर तक ग्रीन कैंडल बनाएगा, उसके बाद से कब ये रेड कैंडल बनाना चालू कर देगा, ये आपको सारी चीजें कंफर्म होता दिख जाएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं ऑप्शन चयन में, और ऑप्शन चयन में जो 3 पॉइंट है हम उसको समझते हैं। पहला पॉइंट है आईबी। जब तक एक ऑप्शन बायर आईबी को नहीं देखेगा तब तक वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकता है। दूसरा है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट भी ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। ओपन इंटरेस्ट भी हमको जानना बहुत ही जरूरी है। तीसरा है हम कौन सा स्ट्राइक प्राइस ले रहे हैं, उसका डेल्टा कितना है। जब तक उस चीज का हमें ज्ञान नहीं होगा तो हमें वो भी प्रॉफिटेबल नहीं बनने देगा। तो आइए पहले हम समझते हैं आईबी को। आईबी हमें कैसे नुकसान पहुंचा सकता है और पहुंचाता भी है। जैसे मान लीजिए आईबी 20 है, उस कंडीशन में अगर आप ऑप्शन को बाइंग करते हैं किसी स्ट्राइक प्राइस को, मान लीजिए हमने अभी देखा 92 रुपए को हम बाई करते हैं, तो मार्केट अगर रिदम में नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, हमारा जो आईबी है वो इंक्रीज होके 20 गया है। जैसे ही मार्केट वहां पे रुकेगा और कंसोलिडेशन करना चालू करेगा, अब क्या होगा, आपका प्रीमियम गलना चालू हो जाए। क्यों? क्योंकि यहां पे आईबी आपका कम होगा। जब मूवमेंट में रहता है मार्केट उस टाइम आईबी इंक्रीज हो जाता है, और जब यहां पे रुकेगा तो आईबी डिक्रीज होगा और ये आ जाएगा लगभग 15, हो सकता है कि 14, और कुछ देर के बाद ये बढ़ेगा, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये कब बढ़ेगा। तो इसलिए आईबी जब 15 है तो 15 से नीचे है तो ऑप्शन को बाइंग कीजिए। 20-25 के बीच में है या उससे ज्यादा है तो आप उस टाइम ऑप्शन बाइंग न करके ऑप्शन सेलिंग कीजिए। अब हम समझते हैं ओपन इंटरेस्ट को। ओपन इंटरेस्ट हमें ये बताता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर मार्केट एक ट्रेंड में है तो ये कहां से रिवर्स होगा, तो इसलिए ओपन इंटरेस्ट को भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं काल के ओआई को। यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे लिखा हुआ है काल ओआई। अब हम काल को वाई को पहले देखेंगे कि कितने स्ट्राइक प्राइस पे कितने कितने वाई बैठे हुए हैं। तो हमने यहाँ पे एट द मनी पे देखा 25,950 पे लगभग यहाँ पे 55 लाख वाई हैं। उसके बाद से हम उसके ऊपर आते हैं 26,000 पे 1,50,000 वाई बने हुए। ये आप रेड कलर में ग्राफ भी देख सकते हैं, ग्राफ से भी अंदाजा लग जाता है। आप अभी फिलहाल ग्राफ से नहीं, आप क्वांटिटी से देखिए, उसके बाद से आप जब पुराने हो जाएंगे तो आपको ग्राफ से भी पता चल जाएगा कि ये ग्राफ कौन सा साइड में ज्यादा है, तो कौन इससे स्ट्राइक प्राइस पे अपना ओपन इंटरेस्ट ज्यादा क्रिएट हुआ है और मार्केट यहाँ पे क्या रिएक्ट करेगा। तो हम देख रहे हैं उसके नीचे भी लगभग 48,000 और 94,000। हमें 5 स्ट्राइक प्राइस की डाटा अभी फिलहाल चाहिए। अब हम चलते हैं इसके अपोजिट पुट के वाई में। काल के वाई क्या करते हैं, अगर काल का वाई ज्यादा है तो मार्केट क्या करेगा, ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि काल राइटर कभी भी ये सोचते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ जाए तो उनको फायदा होगा, क्योंकि काल का प्रीमियम जब कम होगा तो काल राइटर को फायदा होता है। तो हम लोग अगर हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो हम पुट को उस टाइम बाई करेंगे, अगर पुट का वाई ज्यादा है तो हम काल को बाई करेंगे। तो आइए हम अब चलते हैं पुट को वाई को देखते हैं कि इसके कंपैरिजन में पुट के वाई कितने हैं। तो हम देखते हैं 25,950 पे मात्र 24 लाख वाई अभी यहाँ पे जमे हुए हैं। तो हम देखते हैं काल के वाई और पुट के वाई में सीधा यहाँ पे कम है।
तो उसके बाद हम फिर देखते हैं एट द मनी में हम देख रहे हैं इन द मनी में वाई ज्यादा नहीं होते हैं, तो एट द मनी उसके बाद से आउट ऑफ मनी 25,900, ये हम पुट का वाई को हम बता रहे हैं, तो ये 63,000 है। फिर वहां पे देते हैं 25,850 का, तो ये 42,000 है। तो हमने ये दोनों को जब कैलकुलेट किया तो हमें निकल के आया पुट का रेशियो कि यहाँ पे कॉल राइटिंग ज्यादा हो रही है, मतलब मार्केट ऊपर की तरफ न जाकर नीचे की तरफ जाएगा। अब देखिए क्या होता है, मार्केट जैसे ही 9:15 पे चालू होगा तो कुछ टाइम तक मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाना चालू करेगा या नीचे जाना चालू करेगा। लेकिन जब ऑलरेडी आपको पता है पहले से कि मार्केट में कॉल वाई ज्यादा है, तो आपको वेट करना पड़ेगा कि मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो आप वहां तक ये वेट करेंगे जब तक कोई एक यहाँ पे रेड कैंडल नहीं बनता है। और ये इतना दूर ग्रीन कैंडल बन के आया है, यहाँ पे एक रेड कैंडल बने और रेड कैंडल बनने के बाद दूसरा कैंडल इसका लो ब्रेक करता है। अगर आपको वहां पे कॉल की राइटिंग करनी है तो कीजिए, अगर आपको पुट बाई करना है तो यहाँ पे आप पुट को बाई कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट बन जाएगा। अब हम आपको चार्ट पे चल के पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर हम चलेंगे आपको बताएंगे कि डेल्टा का क्या रोल होता है ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के लिए। तो हम अब चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे और आज का हम मार्केट देखते हैं। जैसे हमने पहले से ऑलरेडी पता करके रखा हुआ था और आपने देखा है आज पूरा दिन मार्केट काल के राइटिंग में था, ओपन होने के बाद ऊपर गया। जैसे मैंने बताया मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे एक रेड कैंडल बनने के बाद जैसे उसका लो ब्रेक होता है, यहाँ पे देखिए कितना आसान तरीके से मार्केट हमें अपने फेवर में आते हुए दिखाई दे रहा है। अब हम फिर यहाँ पे इंतजार करेंगे क्योंकि अब इससे नीचे जाने का हमें कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 25,750 पे हम देख रहे हैं कि पुट का वाई भी जमे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन करने के बाद अगर ब्रेक करता तो हम यहाँ पे पोजीशन बनाते वाई के थ्रू, अगर नहीं वाई जमते यहाँ पे इस स्ट्राइक प्राइस पे तो हम अपना पोजीशन नहीं बनाते। तो हम इंतजार करेंगे फिर हमारे जो रेजिस्टेंस जोन है वहां पे जाए जहां पे पहले से कॉल राइटर बैठे हुए हैं। तो हम जब देख रहे हैं कि फिर यहाँ पे हमारे साइड में मार्केट आता है और आने के बाद एक रेड कैंडल को ब्रेक होता है और मार्केट फिर हमारे फेवर में, जैसे ही हम लेते हैं अपना पुट को बाइंग करते हैं हमें प्रॉफिट मिल जाता है। तो इसी तरह से क्रम बाय क्रम एक क्रिया अपने आज के दिन में दोहराया गया है। तो आपने ओपन इंटरेस्ट समझ लिया। अब देखिए कौन सा डेल्टा को हमें बाई करना चाहिए। एक ट्रेडर के लिए डेल्टा भी बहुत मायने रखता है। जब तक आप डेल्टा सही प्रीमियम का डेल्टा सही नहीं रहेगा तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। जैसे मान लीजिए अभी हम बहुत से ट्रेडर को देखते हैं, हमारे टेलीग्राम पे एक मैसेज आता है, हम इस वीडियो में अपना टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, जिससे आपका कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम पे भी क्लियर कर सकते हैं। तो हमने टेलीग्राम पे बहुत से ट्रेडर को देखा है जो आउट ऑफ मनी को लेते हैं, जिनका 40 रुपए के आसपास है। अगर आप किसी प्रीमियम को 40 रुपए पे बाई करते हैं, एट द मनी से लगभग आउट ऑफ मनी में जाते हैं, 4 स्ट्राइक या 5 स्ट्राइक आप दूर जाके बाइंग करते हैं, तो आपको देखिए वहां पे डेल्टा मिलेगा 18। हम पहले से ऑलरेडी बता के रखे हुए हैं कि 30 डेल्टा के नीचे जो प्रीमियम आपको मिल रहा है उसको बाई नहीं करना है। अगर आप ऑप्शन बार हैं तो, अगर आप ऑप्शन सेलर हैं 30 डेल्टा के ऊपर, जो 30 डेल्टा से ऊपर वाले प्रीमियम है उसको आपको सेल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अब देखिए जब 30 डेल्टा से नीचे का आप प्रीमियम को सेल करेंगे तो जो प्रीमियम में जान, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा प्रीमियम का जान होता है, वो क्या होगा, मार्केट अगर थोड़ा 50 पॉइंट भी मूव होगा ना तो जो मूवमेंट इसमें आना चाहिए वो प्रीमियम में वो मूवमेंट नहीं आएगा। तो इसीलिए इसमें सेलर 30 डेल्टा के नीचे सेलर काम करते हैं और 30 डेल्टा जैसे 35, 36, 37 डेल्टा रहेगा उसको बायर यूज करते हैं। अब क्या होगा, 30 डेल्टा से ऊपर आप किसी प्रीमियम को बाई करते हैं तो आपका जो प्रीमियम होगा वो 40, जैसे ही कोई मूवमेंट आएगा तो पटक से ना 40 डेल्टा हो जाएगा और 48, 40, 50 जैसे ही होगा वो प्रीमियम स्पीड पकड़ लेगा, आपको
ज्यादा पैसा देने की तरफ। आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा पसंद आया होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला।